देखिए समांतर माध्य, माध्य विचलन एवं परिमाप विचलन की क्या कीजिए, गणना कीजिए। क्वेश्चन संख्या 36 है और 36 में बोल रहा है समांतर माध्य, माध्य विचलन व परिमाप विचलन की क्या करनी है, गणना करनी है। प्रश्न संख्या 36 देखिए क्या दे रखा है आपको, वेजेस दे रखी है, पर वीक, नंबर ऑफ वेजेज अर्नर दे रखे हैं, अर्नर्स, और ये है 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, 20, 60, 150, 250, 200, 120, 50 और 40। ये x है और ये क्या है, f है। प्रश्न संख्या 36 है, क्लियर। और 36 में आपसे पूछा है क्या, समांतर माध्य। तो ये देखिए कौन सी श्रेणी का प्रश्न है, यह आपका है खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी। और खंडित श्रेणी में इसको तो हम नोट कर देते हैं x और इसको हम नोट कर देते हैं क्या, f, क्लियर। तो सबसे पहले इसमें आप समांतर माध्य निकालोगे तो fx कर दोगे, क्लियर। तो देखिए fx, फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो x माइनस एक्स बार, क्लियर। फिर आप इसका डी स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर करने के बाद f डी स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। यहां पे सिग्मा f डी स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिए x बार का फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एन, क्लियर। एन में इसका टोटल, एन जो आवर्ती होती है इसका योग आता है एन, एन देखिए कितना होगा एन, 20 प्लस 60 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 40, तो 890 तो इसका योग हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 180 720 2250 18 इंटू 250 4500 21 दूना 4200 24 इंटू 120 2880 27 इंटू 50 1350 और 30 इंटू 40 1200। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू आपका देखिए 1200 प्लस 1350 प्लस 2880 प्लस 4200 प्लस 4500 प्लस 2250 प्लस 720 प्लस 180, 17,280 आ गया। तो देखिए आपका x बार आ जाएगा 17,280 डिवाइड बाई 890, 19.42 आपका x बार का आंसर आ गया, 19.42। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, x बार की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 19.42, तो इसको x में से घटा दीजिए, तो 10.42 माइनस का 12, 7.42 माइनस का 4.42 माइनस का 1.42 और 21 माइनस 19.42 1.58 प्लस का
24 माइनस 19.42, 4.58 वही प्लस का, 27 माइनस 19.42, 7.58 वही प्लस का, और फिर प्लस 30 माइनस 19.42, 10.58। ठीक, अब इसका डी स्क्वायर कर दो। 10.58 इंटू 10.58, 111.93, 7.58 इंटू 7.58 क्या गया 57.46, 4.58 इंटू 4.58 20.98, 1.58 इंटू 1.58 यह आ जाएगा 2.50, 1.42 इंटू 1.42 2.01, 4.42 इंटू 4.42 19.54, 7.42 इंटू 7.42 55.06, 10.42 इंटू 10.42 आ गया 108.58। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, f से। तो देखो f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108.58 इंटू 20 ये आ जाएगा 2171.6। फिर है 55.06 इंटू 60 ये आ जाएगा 3303.6। फिर देखिए 19.54 इंटू 150 आ जाएगा 2931। फिर है 2.01 इंटू 250 ये आ जाएगा 502.5। फिर आ जाइए 2.50 इंटू 200 500। फिर आ जाएगा 20.98 इंटू 120 ये आ गया 2517.6। 57.46 इंटू 50 2873 और 111.94 इंटू 40 आ जाएगा 4477.6। अब इसका टोटल कर लो, प्लस 2873 प्लस 2517.6 प्लस 500 प्लस 5025.5 प्लस ये पॉइंट है 2931 प्लस 3303.6 प्लस 2171.6 19,276.9। देखिए अंडर रूट 19,276.9 डिवाइड n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 890। तो ये आ गया 21.65 और इसका अंडर रूट कर लो 4.65 4.65 आपका आंसर आ जाएगा किसका, परमाप विचलन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो ये आपका प्रश्न संख्या 36 हो गया और 36 प्रश्न संख्या में आपका ये 4.65 आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, क्वेश्चन संख्या 36। इसमें जो माध्य विचलन है वो आप ही को हल करना है, किस प्रकार से आप माध्य विचलन की इसमें गणना करेंगे। माध्य विचलन पहले मैंने बता दिया कि माध्य विचलन पहले मैंने बता दिया था, काफी क्वेश्चन बनाए थे, उसी तरीके से आपको इसमें माध्य विचलन की भी गणना करनी है। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 37।
37। देखिए प्रश्न संख्या 37 सभी विद्यार्थियों को हल करना है। किस प्रकार से हल करेंगे? जिस प्रकार से हमने 36 क्वेश्चन हल किया है, खंडित श्रेणी है, उसी तरीके से आपको प्रश्न संख्या 37 भी हल करनी है। और प्रश्न संख्या 36 के जैसे ही 37 का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहां हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38, 38 नंबर का प्रश्न। देखिए, निम्न समंकों से समांतर माध्य परमाप विचलन तथा उसके गुणांक की गणना कीजिए। देखिए वीकली वेजेस दे रखी है, वीकली वेजेस, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। दस से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 65, 55 से 60। देखिए वीकली वेजेज है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। और आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी दे दी आवर्ती। देखिए 2, 8, 6, 12, 7, 6, 4, 3, 1 और 1। क्लियर? ये प्रश्न संख्या आपका 38 नंबर का प्रश्न है। और इस 38 प्रश्न में इन्होंने आपसे पूछा है, एक तो समांतर माध्य और दूसरा आपसे प्रमाप विचलन और तीसरा प्रमाप विचलन का गुणांक पूछा है। तो देखिए आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला तो मैंने ये बताया था, x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n, क्योंकि खंडित श्रेणी है, अखंडित है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताया था अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका फॉर्मूला लिखा था स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार। ये तीन चीजें आपको निकालनी है। क्लियर होगी बात इस प्रश्न में? तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी प्रश्न संख्या। तो देखिए इसी में सॉल्यूशन है। यहां पे हमने क्या निकाला? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का क्या बोलेंगे? x। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका fx आ जाएगा। क्लियर? फिर अपने को निकालना पड़ेगा d, x माइनस एक्स बार। फिर हमें निकालना पड़ेगा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर करने के बाद हमें करना पड़ेगा एफ डी स्क्वायर। और यहां पर यह आ जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर का टोटल। ठीक है?
तो देखिए सबसे पहले n का टोटल कर लीजिए, 2 + 8 + 6 + 12 + 7 + 6 + 4 + 3 + 1 + 1, n का टोटल तो आपका कितना आ गया 50। अब देखिए यहां पर आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू के लिए मैंने बताया था L1 और L2 को जोड़कर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 10 + 15 / 2, ये आपका आ जाएगा 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, ये 32.5, ये आपका 37.5, 42.5, 47.5, 52.5 और 57.5, ये मिड वैल्यू आ गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये f है और ये x है, तो fx कर लीजिए इंटू 2, 25, 8 × 17.5, 140, 6 × 22.5, 135, 12 × 27.5, 330, 32.5 × 7, 227.5, फिर देखिए 37.5 × 6, 225, फिर आपका 42.5 × 4, 170, फिर आपका 3 × 47.5, 142.5, ये 52.5 और ये 57.5, इसका टोटल आएगा सिग्मा fx। तो देखो 25 + 140 + 135 + 330 + 227.5 + 225 + 170 + 142.5 + 52.5 + 57.5 = 1505। देखिए इक्वल टू 1505, n की वैल्यू कितनी है 50, इक्वल टू 30.1, आपका आंसर आ जाएगा 30.1। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर समांतर माध्य की तो आपकी वैल्यू आ गई 30.5, 30.1, ठीक है। तो यहां पर मैंने यार ये लिख दिया। अब इसको x में से घटा दो, माइनस का 17.6, माइनस का 12.6, माइनस का 7.6, माइनस का 2.6, प्लस का 2.4, प्लस का 7.4, 12.4, 17.4, 22.4, 27.4 प्लस का। अब इसको d² कर दो इसका, देखो, और फिर उसको f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d²। तो 17.6 इंटू 17.6 ये आ जाएगा 309.76। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा f से, इंटू 2, ये आ गया 619.52। फिर आ जाओ 12.6 इंटू 12.6, ये आ गया 158.76। इसको f से मल्टीप्लाई करो 8 से,
1270.08। फिर आ गया 7.6 इंटू 7.6 57.76। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 346.56। फिर आ जाओ 2.6 इंटू 2.6 6.76। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 81.12। फिर आ जाओ 2.4 576 5.76 इंटू 7 40.32 आपका आंसर। फिर आ जाओ 7.4 54.76। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 328.56। आ जाओ 12.4 इंटू 12.4 153.76 इंटू 4 615.04। फिर आ जाओ 17.4 302.76। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आ गया 908.28। ये आ गया 500 302.76 इंटू 3 908.28। और ये आ गया 22.4 इंटू 22.4 501.76। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 501.76। फिर देखिए 27.4 इंटू 750 इंटू 1 वही 750। अब इसको टोटल कर लो। तीन 328.56। चौवन सौ बासठ। देखो 5462 डिवाइड बाई एन का मतलब है 50। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका कितना 10.45। कोएफिशिएंट 10.45, एक्स बार की वैल्यू 30.1। ये आ गया आपका 0.35। ये आपका प्रश्न संख्या 38 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट है।
38, आप देखिए 38 के बाद 39 नंबर, स्वयं हल करें। सभी विद्यार्थी 39 नंबर का हल करेंगे प्रश्न। अब हम बात करें 40 नंबर का प्रश्न, जो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है बीकॉम फर्स्ट ईयर में, 40 नंबर। उस 40 नंबर है, निम्न समंकों से प्रमाप विचलन तथा उसके गुणन की गणना कीजिए। देखिए गुणन की गणना करनी है और आपको प्रश्न दे रखा है यहां पर टेम्परेचर और नंबर ऑफ डेज। टेम्परेचर और नंबर ऑफ डेज। टेम्परेचर, नंबर ऑफ डेज। टेम्परेचर -40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 और 10 to 0, 0 to 10, 10 to 20 और 20 से 30। और यहाँ दे रखा है आपको 10, 28, 28, 30, 42, 65, 180 और 10। ये ऐप दे रखी है आपकी। अब इसमें देखो परमाप विचलन निकालना है और उसका गुणांक निकालना है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एग्जाम की दृष्टि से काफी बार स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। क्लियर? देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल करेंगे। देखिए परमाप विचलन पूछा है और परमाप विचलन की हमेशा जो गणना है किसकी, परमाप विचलन, पहले आपको समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? परमाप विचलन के लिए आपको समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य का सूत्र आपको बताया था x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने बताया था अंडर रूट सिग्मा f d स्क्वायर बटा n, और इसमें गुणांक भी पूछा है, गुणक। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बटा x बार, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपकी सबसे पहले मिड वैल्यू आएगी। मिड वैल्यू बोले तो x। अब देखिए मिड वैल्यू x कैसे आएगी? माइनस के 40 और माइनस के 30 जोड़ेंगे तो माइनस के 70 और 2 का डिवाइड करेंगे तो माइनस के 35।
माइनस के 25, माइनस के 15, माइनस के 5, प्लस के 5, प्लस के 10, 15 और प्लस के 25। ये तो मिड वैल्यू आ गई। अब x बार निकालना है तो n का तो टोटल कर लो। क्लियर? तो n का टोटल करोगे आप तो n का टोटल देखो 10 18 38 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 65 प्लस 180 प्लस 10, 365 आ गया ये तो। अब आप इसको fx से मल्टीप्लाई कर लो, fx, और यहां पर ये टोटल आ जाएगा सिग्मा fx। तो देखिए माइनस के, तो ये माइनस के 350 आ गए, 28 इंटू 25 माइनस के 700, माइनस के 450 और 42 इंटू 5 माइनस के 210, 65 इंटू 5 प्लस के 325 प्लस के 180 इंटू 15 प्लस का 2700 और 25 इंटू 10 प्लस के 250। अब प्लस के अलग जोड़ लो और माइनस के अलग जोड़ लो, तो 250 प्लस 2700 प्लस 325 प्लस के हो गए 32 75, तो प्लस के हो गए, और माइनस के अलग जोड़ लो, 350 प्लस 700 प्लस 450 प्लस 210, 1710 माइनस के हो गए, घटा दो। पंद्रह पैंसठ, तो ये आ गया 1565 इसका टोटल आ गया। अब यहां रख दो, मान यहां रख दो, देखिए 1565 डिवाइड n की वैल्यू कितनी है 365, .29। अब देखिए d इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार और x बार इक्वल टू 4.29। ठीक है, तो घटा दो, तो माइनस करोगे तो ये माइनस का 39.29 हो जाएगा। देखिए 35 और माइनस जुड़ जाएगा, माइनस से माइनस 35 39, ये हो जाएगा 29 पॉइंट, माइनस का 29.39 माइनस का 19.29 और माइनस का 9.29, ये 5 माइनस 4.29, ये प्लस का 0.71, 15 माइनस 4.29, 10 प्लस का 10.71, 25 माइनस 4.29 प्लस का 20.71। ये पर्सन एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट पर्सन है एग्जाम की दृष्टि से, इसमें विशेष ध्यान रखना है। यहां पर माइनस के साइन था इसलिए यहां माइनस प्लस आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिए, यहां पर ये हो जाएगा d स्क्वायर, और यहां f d स्क्वायर आ जाएगा। यहां इसका टोटल सिग्मा f d स्क्वायर इक्वल टू, देखो 39.29 इंटू 39.29, ये आ गया 1543.70। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया? f से 10, तो ये आ जाएगा 1537.04, 15,437.04। अब आ गया 29.29 इंटू 29.29, 857.90, तो 857.90 इंटू 28, ये आ जाएगा आपका 24,021.2। फिर आ जाए 29.29 इंटू 19.29 इक्वल टू 372
9.10 9.29 इंटू 9.29 तो ये आ जाएगा 86.30 0.71 इंटू 0.71 0.50 10.71 इंटू 10.71 114.70 20.71 इंटू 20.71 ये आ जाएगा 428.90। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 37 372.10 इंटू करोगे 30 से तो ये आएगा आपका 11,163। फिर आ जाओ 86.30 इंटू 42 तो ये आएगा आपका 3624.6 0.50 इंटू 65 ये आएगा 32.5 114.7 इंटू 180 तो ये आएगा आपका 20,646 428.90 इंटू 10 ये आएगा आपका 4,289। अब इसका टोटल कर लो 15,437.04 प्लस 24,021.2 प्लस 11,163 प्लस 3624.6 प्लस 32.5 प्लस 20,646 प्लस 4289 ये आ जाएगा 79,213.34 डिवाइड बाई 365 और इसका अंडर रूट 14.73 देखिए मान रख दीजिए यहाँ पर अंडर रूट कितना आया 9213.34 डिवाइड बाई 365 इक्वल टू 14.73। अब ये देखिए 14.73 और इसमें x बार आपका कितना है 4.29 का भाग दे दीजिए 14.73 भाग 4.29 3.43 राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट ईयर के 2007 के पेपर में भी ये प्रश्न आया, उसके बाद भी ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इस पर्सन में विशेष ध्यान रखना है माइनस प्लस के साइन का, उसके हिसाब से क्लियर। x बार 4.29 ये पर्सन है, इसी पर्सन में काफी बार x बार मध्य का और बहुलक भी पूछ लेता है, और इसी पर्सन में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, 2 बार राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट ईयर के पेपर में ये पर्सन आ चुका है। क्लियर। तो इस पर्सन को अच्छी तरीके से आप हल करें। क्लियर। किस प्रकार से क्या करना है, इसमें माइनस प्लस का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये आप अच्छे से इसको हल करेंगे।